मैंने अपने पिछले 2 वीडियो में जो है वो इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज क्या है और इसके क्या लक्षण है, ये मैंने डिफाइन किया और बहुत ही एक इंक्लूसिव पिक्चर जो है मैंने उसमें प्रेजेंट किया है। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आपको बहुत ही वो वीडियो इंफॉर्मेटिव लगेगा और आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे। देखिए, जब भी हम डायबिटीज पर्सन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में जो सबसे पहला इंफॉर्मेशन आता है कि डायबिटीज जो है वो इंसुलिन की कमी की वजह से होता है और इसमें जो है ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं, आप जिस डायबिटीज से जो सफर कर रहे हैं वो इंसुलिन की कमी की वजह से नहीं, आपके बॉडी में कंप्लीटली एक नॉर्मल इंसुलिन बन रहा है, एक सामान्य इंसुलिन बन रहा है जितना कि एक हेल्दी इंडिविजुअल में बनता है, एक स्वस्थ मनुष्य में बनता है। लेकिन फिर भी आप इंसुलिन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आप इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहे हैं। जी हाँ, इंसुलिन रेसिस्टेंस डायबिटीज यही है कि ऐसे पर्सन जिसमें इंसुलिन की कमी नहीं है, इंसुलिन बिल्कुल सामान्य बन रहा है, लेकिन फिर भी वो पर्सन जो है डायबिटीज से सफर कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि विश्व के बहुत सारे कंट्री में, इवन इंडिया में, अब जो डायबिटीज है और उसके बहुत सारे केसेस जो है इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से हो रहा है, ना कि इंसुलिन की कमी की वजह से। इंडिया में भी जो है वो लगभग ऑलमोस्ट 110 मिलियन पॉपुलेशन, जो कि अप्रोक्सीमेट 10 से 11% पॉपुलेशन जो भारत का वो डायबिटीज से सफर कर रहा है और लगभग 15% पॉपुलेशन जो है वो प्री डायबिटिक है, मतलब डायबिटीज के दहलीज पे है। और ये आईसीएमआर की डेटा है। लेकिन आपको मैं ये बता के थोड़ा मतलब ये ताजुब की बात है कि उसमें से कितने प्रतिशत जो पॉपुलेशन है जो डायबिटीज से सफर कर रहे हैं वो इंसुलिन की कमी की वजह से सफर कर रहे हैं या इंसुलिन के रेसिस्टेंस की वजह से सफर कर रहे हैं। इस पे कोई भी एक कंक्रीट एक सॉलिड डेटा हमारे पास नहीं है हमारे देश में। लेकिन कारण क्या है, इंसुलिन रेसिस्टेंस के क्या कारण है? तो आइए हम डिस्कस करते हैं आज अपने इस वीडियो में इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण और रिस्क। मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार सिंह है और मैं यूएसए में एज ए साइंटिस्ट जो है वर्क करता हूं। और मेरा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो बनाने का कि आपके साथ जो है वो एक सॉलिड फैक्चुअल और साइंटिफिक बेस्ड डेटा जो है और इंफॉर्मेशन जो शेयर कर सकूं और चीजों को जो इजी आपको समझा सकूं ताकि आपको समझ में आ सके कि क्या है, और जिससे कि आप मोर केयरिंग होंगे, कंसिडरेबल होंगे और अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करेंगे जिससे कि आप हेल्दी रहें। और मेरा ये मतलब आई ऑलवेज वांट कि आप खुश रहें, हेल्दी रहें, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तभी आप काम कर सकेंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे। तो चलिए बिना डिले किए जो है सो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप वीडियो को कंप्लीटली देखिए, स्किप करके ना देखिए, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बिना डिले किए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इंसुलिन रेसिस्टेंस की बात होती है तो हम सबसे पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ ले लेते हैं कि इंसुलिन क्या होता है। देखिए, ये इंसुलिन का एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, मतलब ये कैसा होता है प्रोटीन, उसकी बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि आपके बॉडी के पैंक्रियास से प्रोड्यूस होता है। देखिए, मैंने इंसुलिन रेसिस्टेंस को ऑलरेडी अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उस वीडियो को जाके देखें। आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस से कैसे डायबिटीज होता है वो आपको बहुत अच्छे से उसमें मिलेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा यहां पे ब्रीफ करता हूं कि इंसुलिन रेसिस्टेंस से कैसे डायबिटीज होता है। देखिए, इंसुलिन जो है पैंक्रियास से प्रोड्यूस होता है। अब वो हार्मोन जो है पैंक्रियास से, मतलब ये देखिए, ये पैंक्रियास होता है, इस पैंक्रियास से प्रोड्यूस होकर आपके ब्लड में आता है और ब्लड से जाके पूरे बॉडी में चला जाता है। अब इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है कि आप जब खाना खाते हैं तो आपके ब्लड में जो शुगर होता है उस शुगर को शरीर के, मतलब आपके बॉडी के पूरे पार्ट में चला जाए। पूरे पार्ट का मतलब है कि आपके सेल में, हर एक सेल में वो इंटर कर जाए, और जैसे वो शुगर आपके सेल में इंटर करेगा तो आपको ताकत मिलेगा, मतलब एनर्जी मिलेगा। तो आपको अगर मैं बताऊं तो इंसुलिन का काम है आपके के शुगर से आपको एनर्जी प्रोवाइड कराना, यही इंसुलिन का काम। अब वो करता कैसे है? देखिए, एक हेल्दी पर्सन की बात करते हैं। यहां से पैंक्रियास से प्रोड्यूस हुआ इंसुलिन, ये ब्लू कलर का जो देख रहे हैं आप इंसुलिन है, ये बनके ये अपने ब्लड के थ्रू आता है और ये इंसुलिन का एक गेट है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रिसेप्टर। ठीक है, तो ये इस इंसुलिन के रिसेप्टर पे ये आपका जो इंसुलिन बना वो जाके बाइंड करेगा, चिपकेगा, जिसके का मतलब जैसे ये चिपकेगा तो यहां पे जो है वो ग्लूकोज का गेट होता है, वो ग्लूकोज आपके ब्लड से आपके सेल में चला गया, मतलब आपके शरीर में चला गया, तो आपको ताकत मिलेगा। ये नॉर्मल पर्सन की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन अब इंसुलिन रेसिस्टेंस में क्या होता है ये देखिए, ये मैं वीडियो के थ्रू दिखा रहा हूं। देखिए, ये ब्लड हुआ, ये इंसुलिन फॉर्म हुआ, ब्लड के थ्रू यहां पे आया। अब देखिए, ये इंसुलिन देखिएगा, देखिए ये इंसुलिन यहां बाइंड किया, यहां पे भी और यहां पे भी, लेकिन ये ग्लूकोज जो है वो इसके अंदर नहीं आया। लेकिन हेल्दी इंडिविजुअल में, मतलब एक स्वस्थ मनुष्य में, ये ग्लूकोज का जो गेट है यहां पे खुलना चाहिए जब ये इंसुलिन यहां और यहां बाइंड किया। तो फिर से मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये ब्लू कलर देखिएगा, इस पे और इस पे बाइंड करेगा, यहां बाइंड किया और फिर यहां आके बाइंड किया, यहां आइन के बाइंड किया, लेकिन फिर भी ये ग्लूकोज देखिए, ये जो जो आपको क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि
इंसुलिन के बाइंड करने के बावजूद आपका ये जो है गेट ग्लूकोज को, जिससे कि ग्लूकोज अंदर चला जाए, शुगर अंदर चला जाए, वो नहीं खुल पाता है। तो ऐसे केसेस में क्या हुआ कि इंसुलिन आपके बॉडी में कंप्लीटली नॉर्मल फॉर्म हो रहा है, लेकिन फिर भी ये शुगर जो है अंदर नहीं गया। तो ऐसे केसेस को हम लोग कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज, मतलब इंसुलिन का प्रतिरोध, निष्क्रिय, मतलब आपके बॉडी में कंप्लीटली नॉर्मल इंसुलिन, लेकिन फिर भी आपका जो शुगर है वो यूज नहीं हो रहा है। अब शुगर आपके शरीर में गया नहीं, तो सिर्फ ब्लड में रहा, तो ब्लड में जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो ब्लड शुगर का लेवल हाई हो जाएगा और आप डायबिटीज से सफर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक ब्रीफ मैंने बताया कि इंसुलिन रेसिस्टेंस क्या है। चलिए अब हम देखेंगे इंसुलिन रेसिस्टेंस के लक्षण, सॉरी, कारण, काउज ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंस। देखिए, जो पहला कारण इंसुलिन रेसिस्टेंस का वो है ओबेसिटी, स्पेशली जो एब्डोमिनल रीजन पे, इस बेली फैट जिसको कहते हैं, एब्डोमिनल रीजन पे आपको जो फैट होगा, तो वो एक बहुत बड़ा कारण है इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज का। इसलिए आप जब भी, मतलब आपकी बॉडी के एब्डोमिनल रीजन पे या वैसे भी आपको फैट हो, तो आप उसको जो है वो वर्कआउट के थ्रू जो है कम कीजिए। अब ये करता क्या है, क्यों होता है इस फैट, मतलब फैट से आखिर इंसुलिन रेसिस्टेंट होता क्या है? देखिए, मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, आपका जो फैट है ना, वो एक टिश्यू में, जिसको हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू, तो ये जो पेट के रीजन पे जो है, यहाँ पे एडिपोज टिश्यू होता है। इस एडिपोज टिश्यू में जैसे ही आपका फैट, मतलब क्या, मोटापा जैसे बढ़ने लगेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये टिश्यू जो है एब्डोमिनल फंक्शन, मतलब एब्नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देगा, और इससे जो है बहुत सारे ऐसे केमिकल, जैसे स्टर्स, फैटी स्टर, ग्लिसरॉल, बहुत सारे केमोकाइन रिलीज होते हैं, बहुत सारे ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो इंसुलिन के फंक्शन को रोक देते हैं। जो आपका इंसुलिन नॉर्मल काम करता रहता है उसको वो रोक देता है, मतलब एक तरह से बैरियर क्रिएट करता है। इसीलिए जो है ऐसे पर्सन को इंसुलिन रेसिस्टेंस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये देखिए एब्डोमिनल। दूसरा एक कारण है इनएक्टिव लाइफस्टाइल। देखिए, इनएक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब है कि आप अपने दिनचर्या में अगर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, एक्टिव मतलब क्या हो, आप काम नहीं करते हैं, या फिर आप वर्कआउट नहीं करते हैं, या फिर आप चलते फिरते नहीं है, और आपका दिन सुबह से लेकर शाम रात तक जो है आप सिर्फ बैठे बैठे काम करते हैं, तो ऐसे पर्सन को भी जो है वो इंसुलिन रेसिस्टेंस का केसेस बहुत ज्यादा देखा जाता है। ये कारण है। अब देखिए, जैसे फॉर अब ये इनएक्टिव लाइफस्टाइल करता कैसे, देखिए, जब आप एक्टिव होते हैं, मतलब आप काम करते हैं, एक्टिव का मतलब काम करते हैं, तो आपके बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो ब्लड का सर्कुलेशन होना जो है एक बहुत बड़ा जो है कारण है आपको हेल्दी रखने का। आप देखते होंगे सुबह सुबह लोग दौड़ते हैं, वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, ये क्या है, ये आपको काम कराने के लिए करता है, ताकि आपका ब्लड जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो सके अच्छे से, पूरे बॉडी में ब्लड का फ्लो जो है मतलब यूनिफॉर्म हो। तो इससे क्या होता है, आपका बॉडी एक्टिव रहता है। अब देखिए, अगर आप काम करेंगे तो आपको क्या होगा, ताकत की जरूरत होगी, क्योंकि आप काम कीजिएगा तो आपके लिए ताकत चाहिए, और ताकत के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो आप जैसे ही वर्कआउट करते हैं या कोई काम करते हैं, तो आपको ग्लूकोज की जरूरत होती है, शुगर की जरूरत होती है, तो आप खाना खाएं, आपके बॉडी में शुगर हुआ और वो शुगर यूज हो गया, तो आपको शुगर बना और यूज हो गया, तो बराबर रहा, बैलेंस रहा, मतलब काम किए, आपने उसको शुगर को यूज कर लिया काम काम के थ्रू, तो ये आपका बॉडी में शुगर लेवल नहीं बढ़ा। लेकिन अगर आप इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, जैसे इस केस में आप देखेंगे, इस वीडियो में मतलब पर्सन जो है वो सुबह से लेके शाम तक सिर्फ बैठे बैठे अपने काम करता है, चाहे ऑफिस में, चाहे सो रहा है, बैठ रहा है, चाहे दिन में भी अपने बैठ में, आजकल जो है सो वो आपको मतलब ऑनलाइन वर्क भी बढ़ गया है, वर्चुअल वर्क बढ़ा है, तो इस केसेस से इनएक्टिव लाइफस्टाइल का जो ट्रेंड है वो बहुत बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस का। तीसरा रीजन कार्बोहाइड्रेट डाइट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है जो स्वीट इंटेस्ट होता है, सिंपल। अब स्वीट इंटेस्ट ऐसा नहीं कि जो आप खाते हैं और स्वीट लगता है वही, जैसे पोटैटो, आलू में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, राइस, उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा जो आप स्वीट्स खाते हैं, जो आप डेजर्ट लेते हैं, या फिर आप ऐसे बहुत सारे मतलब फूड्स हैं जिसमें कि आपको जो स्वीट इंटेस्ट आपको लगे, उस उसका सेवन, मतलब उसका कंजम्पशन अगर आप ज्यादा करते हो, तो आपके बॉडी में क्या होगा, शुगर का लेवल हर वक्त बढ़ा रहेगा, और जो शुगर का लेवल बढ़ा रहेगा और आपको जितना जरूरत है, आपका बॉडी उतना ही शुगर यूज करेगा जितना उसको जरूरत है। अब उससे ज्यादा आपने कार्बोहाइड्रेट का डाइट ले रहे हैं, तो आपके बॉडी में वो शुगर जाके क्या होगा कि फैट के रूप में स्टोर हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया कि अगर आप शुगर ज्यादा होगा तो एब्डोमिनल रीजन पे फैट की तरह स्टोर होगा, जिससे ओबेसिटी, मतलब मोटापा बढ़ जाएगा। तो आप देखेंगे खासकर जो मतलब ज्यादा खाते हैं और काम कम करते हैं, उनको आप मोटापा होना शुरू होता है। आप ये देखे होंगे कि लेबर क्लास के पर्सन को बहुत रेयरली आपने देखा होगा कि वो मतलब मोटे मोटे दिखते हैं, या फिर ओबेसिटी होते हैं, या उनको फिर डायबिटीज का प्रॉब्लम होता है। इसका वजह क्योंकि वो काम बहुत ज्यादा करते हैं, तो जितना उनका काम है उसके अनुसार से वो खाना भी खाते हैं, और उसके अनुसार से खाना खाते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप सोचिए, एक साधारण जो पर्सन है, जो जो उतना वर्कआउट नहीं करता है, काम नहीं करता है, अगर वो लेबर के जितना
खाना है उतना अगर खाए तो उसको डायबिटीज हो जाएगा, चाहे उसको बहुत सारे ऐसे अदर डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट डिजीज, चाहे ब्लड प्रेशर, ये सब होना शुरू होगा, लेकिन एक लेबर क्लास को नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो जितना खाते हैं उतना उसका यूज हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट को आप जो है सो कम से कम अपने शरीर में लेने का कोशिश करें, क्योंकि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो एक इंसुलिन रेसिस्टेंस के केस को लेके आता है। चौथा, मेडिकेशन। देखिए होता है क्या अमूमन, जब भी आप पर्सन कोई सफर कर रहा है एक सीवियर डिजीज से और उसमें उनको मतलब कंटिन्यूसली जो है मेडिकेशन मतलब होता है, और भी डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब वेराइटीज ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ मेडिकेशन जो है उनको यूज होता है। तो ऐसे पर्सन को जो है कि हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम शुरुआत होता है। तो जब भी हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो वो भी इंसुलिन रेसिस्टेंस को लेकर आता है। क्योंकि इंसुलिन भी एक हार्मोन है, तो आप मेडिकेशन बहुत ज्यादा ले रहे हैं तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, तो हो सकता है आपका इंसुलिन रेसिस्टेंस के केस को ले आए। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है इंसुलिन से। खासकर आप देखेंगे जिनको केमोथेरेपी चलता है, जैसे कैंसर पेशेंट में, या फिर जिनको एचआईवी का ट्रीटमेंट है, उनको भी मतलब डायबिटीज मतलब इमर्ज होकर आता है। पहले उनको नहीं होता था और जब भी वो मेडिकेशन पाते हैं तो उनको डायबिटीज होता है। तो उनके ऐसे केस में इंसुलिन रेसिस्टेंस का केस जो है वो देखा जाता है। कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। हाँ, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज। जैसे आपने अमूमन देखा होगा क्या कि जिस फैमिली में डायबिटीज है उसमें जनरेशन बाय जनरेशन जो है डायबिटीज आता है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि आपका जो डीएनए है वो आपके फादर और मदर से आया है, मतलब आपके क्लैन से आ रहा है, आपके एंसेस्टर से आ रहा है। तो आपको जो जीन ट्रांसफर हुआ है वो आपके फादर से, मदर से, तो आप कहीं ना कहीं हाईली प्रोन है इस डिजीज के। जैसे फॉर एग्जांपल और ऐसा कोई नहीं है कि आपके फादर एंड मदर फिफ्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन तक जन्म, तो हो सकता है आपके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर को अगर अगर वो डायबिटीज होगा तो आपको वो हो सकता है, और आपके ग्रैंड के फादर के फादर के फादर को अगर इंसुलिन रेसिस्टेंस है तो आपको हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जीन सेम है, आपको जो डीएनए मिल रहा है आपके एंसेस्टर से ही मिल रहा है। तो आपको जीन एंसेस्टर से मिलेगा तो डिजीज का भी प्रोबेबिलिटी आपके एंसेस्टर से ही मिलेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि एक फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, मतलब जिनके फैमिली में डायबिटीज का हिस्ट्री है उनको थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए कहते हैं कि जिस फैमिली में डायबिटीज है उनको थोड़ा सा स्पेशल कंसिडर करना चाहिए, स्पेशल केयर करना चाहिए कि आप जो है सो डाइट केयर, वर्कआउट और शुगर का जो है बैलेंस वो कर सके, वर्कआउट कर सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये भी एक कारण है। तीसरा ये ऑब्वियसली, जैसे आपका एज बढ़ता है तो आप एजिंग से सब मतलब आप एजिंग होते रहते हैं, आपके बॉडी में एजिंग होता है। एजिंग का मतलब होता है कि आपके बॉडी का जो है वो वीक होना, और वैसे जैसे वीक होता है आपका हार्मोन का वर्क मतलब फंक्शन भी वीक होता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन जो है वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, और जिसकी वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे कि डायबिटीज पर्सन जो है वो 40s 50s में ज्यादा केसेस आता है। लेकिन अब ऐसा केसेस नहीं, अब के समय में ऐसे बहुत सारे बच्चे को डायबिटीज देखा जाता है, 10 साल 15 साल 20 साल, क्योंकि जंक फूड का जो है प्रचलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब देखिए स्मोकिंग। देखिए स्मोकिंग एक बहुत बड़ा काउज है यूथ में इंसुलिन रेसिस्टेंस के वजह का। देखिए स्मोकिंग क्या होता है, स्मोकिंग में मतलब निकोटीन होता है। निकोटीन केमिकल है जो कि आपको क्या करता है, इंसुलिन के फंक्शन को मतलब सेल के बिहेवियर को चेंज कर देता है, आपके बॉडी के बिहेवियर को, कि आपका बॉडी इंसुलिन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, पहचान नहीं पाता है, और जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो निष्क्रिय हो जाता है। तो ऐसे पर्सन को जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनको इंसुलिन रेसिस्टेंस का केस बढ़ जाता है। ठीक है। दूसरा होता है, एक केस होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये बेसिकली फीमेल में देखा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। मतलब ये एक हार्मोनल इंबैलेंस प्रॉब्लम है वुमेन्स को या गर्ल्स को जो फर्टाइल एज के हैं। ऐसे वुमेन्स को जो है वो आपको बहुत सारे जो है आपको जो प्रॉब्लम जो हार्मोनल प्रॉब्लम, जैसे फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है एब्नॉर्मलिटी आ जाना। ऐसे वुमेन्स को जो है वो आपको एक मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन, एंड्रोजन जो है ज्यादा होता है, और जिसकी वजह से इनमें जो है सो मेल कैरेक्टर्स भी जो है सो थोड़ा सा दिखने, जैसे फॉर एग्जांपल फेसी हेयर आपको मिलेगा जिसको आप बियर्ड कहते हैं, वो इनमें देखने को मिलता है। इनको मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर आता है, नहीं आता है, और ऐसे मतलब वुमेन्स में इंसुलिन का जो है वो आपको रेसिस्टेंस देखा जाता है। जो वुमेन पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम से सफर कर रही है उनमें इंसुलिन रेसिस्टेंस काफी देखा जाता है। और ऐसे वुमेन में जो है प्रोजेस्टेरोन बहुत कम मिलता है। आम लेडीज में प्रोजेस्टेरोन अच्छा खासा होता है लेकिन इनमें थोड़ा कम होता है। और आम लेडीज देखिए एंड्रोजन जो है वो मेल हार्मोन है, लेकिन ये फीमेल में भी एक नॉर्मल फीमेल में भी होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। लेकिन जो वुमेन पॉलीसिस्टिक ओवरी से गुजर रही हैं, सफर कर रही हैं, उनमें एंड्रोजन थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द अदर वुमेन। ठीक है। पता कैसे है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर सिंड्रोम। देखिए नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर सिंड्रोम, इससे पता है कि आपके लिवर में फैट का लेवल बढ़ जाना, आपका लिवर का साइज बढ़ना। आपने सुना होगा मोहन डॉक्टर का लिवर का साइज बढ़ गया। लिवर का साइज बढ़ गया का मतलब कि आपके लिवर में फैट का डिपोजिशन बढ़ गया। और ये ऐसा नहीं कि अल्कोहल के,
आप देखें नॉन अल्कोहलिक, मतलब अल्कोहल पीने की वजह से नहीं हुआ है, ये आपके बॉडी में बहुत सारे अदर कारण, जैसे फॉर एग्जांपल आप ओबेसिटी का शिकार हैं, आप मोटापा का शिकार हैं, आप डायबिटीज ऑलरेडी आपको है, या फिर आप ब्लड प्रेशर आपको हाई है, या आप कोलेस्ट्रॉल का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, आपके बॉडी में एलडीएल ज्यादा हो गया है, एचडीएल कम हो गया है, तो इन सब वजह से जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर सिंड्रोम जो होता है। और ऐसे पर्सन जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज से या सिंड्रोम से सफर करते हैं, उनमें जो है इंसुलिन रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आई विल जस्ट रिक्वेस्ट कि आप जो है वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट ऑलवेज गिविंग मी अप्रिशिएशन एज वेल, आई वर्क आउट ऑन दैट, तो जिससे क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।